अकाउंट को रखना एक प्राइमरीली ज़रूरत है हमारी। ये होगा तो आप तक मैसेज पहुंचेंगे, ये नहीं होंगे तो फिर आपको हवेली पे आना पड़ेगा। यूट्यूब से पहली इनकम आई थी, काफ़ी लोगों का रिप्लाई आया जी स्टूडेंट्स के लिए कुछ करें। मैंने फिर यही सोचा कि काफ़ी लोगों ने ये कहा कि जी वो हमें दे दें, तो मैंने कहा जी स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा है, सबको देने लगा तो सबके ऐसे में 10 रुपये में नहीं आने। हेलो गाइस, वेलकम टू वलीद आरफिन व्लॉग्स। अच्छा, आज की जो वीडियो है डाटा लाइसेंस के ऊपर है। सिर्फ मैं आपको बताऊंगा ये क्या चीज़ है। काफ़ी लोगों को इशू आ रहा है, मोबाइल से इवन कैमरा से भी फ़ोटो अपलोड करते हैं तो डाटा लाइसेंस की ये वाली ऑप्शन आ जाती है। ये क्यों आती है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, बट वो मेरा ख्याल खालिस उर्दू में थी तो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आई। और रिसेंटली कुछ 4 महीनों से इंडिया से काफ़ी ट्रैफिक आ रही है तो उनको समझने में भी ज़रा मुश्किल हो रही है, तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा समझा दूँ। कोशिश करूँगा, साथ साथ एग्जाम्पल्स भी दिखाता रहूँ। डाटा लाइसेंस की ऑप्शन रिसेंटली काफ़ी टाइम हो गया इसको ऐड हुए और ये तब से हुआ जब शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर और शटरस्टॉक एक ही कंपनी है, इन्होंने कोलैब किया किसके साथ, AI कंपनीज़ के साथ, जिसमें LG और जो है डाल ई के नाम से भी थे ब्रांड, इनके साथ मिलकर ये चला रहे थे। ठीक है, और अब क्योंकि AI इमेजेस काफ़ी चल रहे हैं और उनको इस तरह का डाटा चाहिए होता है, मतलब कि जब आपकी फ़ोटो, सबसे पहले तो बात करते हैं ना ये जाती क्यों है डाटा लाइसेंस में। अप्रूव्ड होना एक अलग बात है और अप्रूव्ड होके डाटा लाइसेंस में जाना, इसमें देखें हमारा कोई कसूर नहीं होता, बस हमारी तरफ से ये होता है हम अगर रेगुलर शॉट्स दे रहे हैं जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हैं या उसमें कोई इतनी खूबी नहीं है, मतलब चार्मिंग नहीं है या कोई नुक्स है हल्का सा, तो वो डाटा लाइसेंस में उसको डाल दिया जाता है। और ये वहाँ पे जो बैठे होते हैं ना एक्सपर्ट शटरस्टॉक की टीम में, जो कि आपकी फ़ोटोज़ को एनालाइज करते हैं फिर उसमें डालते हैं, ये उनके हाथ में होता है, ये मेरे हाथ में नहीं होता। काफ़ी लोग मुझे इनबॉक्स करके कह रहे हैं कि सर ये चली गई, अब इसका बताएं ये क्यों हुई, ये कैसे होती है। मेरी भी चली जाती हैं डाटा लाइसेंस में। तो इसका जो है मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे, एक्सपोजर, नॉइज़ और फोकस, ये 3 चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब आपके इमेज में जब इन 3 चीज़ों में कमी होती है ना कुछ, मतलब एक्सपोजर से मुराद ये कि अचानक से लाइट आ जाती है ना आपके चेहरे पे, अब ये देखें आपको यहाँ पे वाइट ज़्यादा नज़र आना शुरू हुआ है, तो ये इसको कहते हैं एक्सपोजर ज़्यादा हो गया। ठीक है, ओवर एक्सपोज्ड इमेज कहते हैं। जब आपकी इमेज में कुछ ऐसा सीन होगा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो चांसेस हैं कि वो डाटा लाइसेंस में चली जाएगी। और एक सिनेरियो ये होता है कि जब आप ऑपोजिट लाइट में होते हैं या कोई ऐसा अंधेरे वाली इमेज होती है आपके पार्ट में, लाइक मैं बात करता हूँ, ये इधर आते हैं, ये तो चलें कि इसका टेक्सचर ही ब्लैक है ना, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इमेज के अंदर जो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आ जाता है कोई ना कोई पार्ट। अभी क्योंकि मैं ब्राइट लाइट में खड़ा हूँ, हर तरफ रोशनी है तो कोई अंधेरा बन नहीं पा रहा है यहाँ पे, तो ऐसा सिनेरियो हो जाता है। अक्सर ये शेडोज़ वाले एरिया में होता है, तो बताना ही चाह रहा हूँ अगर वहाँ पे ज़्यादा डार्कनेस हो जाएगी ना, वहाँ पे भी ये इशू आएगा कि इमेज अच्छा खासा जो है आपका वहाँ से नज़र नहीं आ रहा होता इमेज का पार्ट। तो एक ये हो गया आपका। ठीक है, और नॉइज़ का जो है, नॉइज़ भी आपके इमेज में आ जाता है। वो कब आता है, जब आप ऑटो मोड पे शूट कर रहे होते हैं। मोबाइल ऑलमोस्ट 95 से ज़्यादा % जो लोग हैं ना वो ऑटो मोड पे ही यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब मैनुअल सेटिंग्स नहीं करते। अब वो मैनुअल सेटिंग हर कैमरे में आई भी नहीं है मोबाइल में, वो उसके लिए एक थर्ड पार्टी ऐप करनी पड़ती है, फिर आप उसको मैनुअल सेटिंग दे सकते हैं। उसका जो ISO है, शटर स्पीड और फोकस जो है, वो फोकल लेंथ आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, फिर शूट कर सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो देखा जाता है वो ऑटो मोड पे होती है, तो ऑटो मोड पे आपके हाथ में ज़्यादा कंट्रोल होता नहीं है। मतलब आपका जो मोबाइल कैमरा है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट करता है सेटिंग्स और क्लिक कर देता है, जो कि आंखों को अच्छी लग रही होती है। लेकिन कुछ चीज़ें आंखों को तो अच्छी लग रही होती हैं बट टेक्निकली वो रॉन्ग होती हैं। इस वजह से आपका इमेज जो है डाटा लाइसेंस में एक तरह से कह सकते हैं रिजेक्ट हुआ है, बट प्रॉपर रिजेक्ट नहीं हुआ है। अब ये लेकिन इसका फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि जो डाटा साइंटिस्ट होते हैं ना, जो मतलब AI कंपनीज़ के जो बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं, जिनको नहीं पता कि ये एक दीवार है, ये पैटर्न बनाने के लिए क्या कमांड लगानी है कि ये बनेगी। ठीक है, अब मैं इस तरह की इमेजेस अपलोड करूँगा, उनमें से जो एक्सपोजर या कोई ख़राबी की वजह से अगर वो डाटा लाइसेंस में डालेंगे तो इसके साथ जो मैं डिटेल दूंगा ना, यानी इसकी जो मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, इसकी मैं कैटेगरी बताऊंगा और लोकेशन भी बता दूंगा, और कीवर्ड्स, जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कीवर्ड्स, कि किस तरह की डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी, कैसे कीवर्ड्स होंगे कि ये इस तरह की एक वॉल का जो पैटर्न है क्रिएट हो जाएगा AI के थ्रू।
तो ये डिटेल सिर्फ सेल होती है, इमेज नहीं सेल होता आपका, ठीक है। तो ये है इसका मतलब फ़ायदा, लेकिन अभी तक मुझे तो नहीं हुआ है क्योंकि शटरस्टॉक कह रहा है कि मिलती है इसकी पेमेंट्स, बट अभी तक मेरी तो कोई नहीं आई, शायद आप में से किसी की आई हो। तो ये बता दिया मैंने इसका एक फ़ायदा, लेकिन अभी तक तो नहीं ऐसा कुछ हुआ। लेकिन अगर डाटा लाइसेंस में चली गई है, इसका हल ये है, आप कुछ मल्टीपल क्लिक्स ले लिया करें, ब्राइट करके भी, लाइट करके भी। और फोटोशॉप में आपको एडिटिंग आती है तो फिर आपको मल्टीपल क्लिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 क्लिक को भी इजीली कर सकते हैं, हो जाएगा आपका, ठीक है। फ़ोटोशॉप लाजमी सीख लें। मैं तो ये कहूँगा कि भाई एक गनीमत है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर मिल गया है और उसमें आप अपने बुरे से बुरे इमेज को भी अच्छा कर सकते हैं और वो सेल हो सकता है। अच्छा, तो नॉइज़ भी क्लियर हो गया। उसके बाद एक्सपोजर भी मैंने आपको बता दिया था, ये हाईलाइट्स वगैरह जब ज़्यादा कम होती हैं तो इसकी वजह से भी हो जाता है। नॉइज़ आपका तब आता है जब आप मतलब ऐसी खुद से इमेज को ब्राइट करते हैं। स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन आती है ना, ऐसे स्लाइड करके ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने की, ठीक है। तो ये भी जब आप ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो इसकी वजह से कुछ ब्लैक एरिया जब वाइट होना शुरू होते हैं ना, वो एक्चुअली वो आर्टिफिशियल लाइट आपकी यूँ समझ लें ISO एक चीज़ होती है, शायद आपको पता होगा मोबाइल के फंक्शन में, कैमरा के फंक्शन में ISO जब बढ़ने लगता है तो आपकी इमेज में छोटे छोटे डॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमें नज़र तो नहीं आते, बट वो जब टेक्निकली उनकी टीम देखती है तो ये चीज़ें विजिबल होती हैं। ये भी इमेज सेल नहीं होते, मतलब यूँ समझ लें आपकी इमेज में एक नुक्स होता है एक किस्म का। तो ये चीज़ हो गई। और फोकस जब आपका नहीं होगा ना प्रॉपर चीज़ के ऊपर, मतलब अब मैं इस वक्त खड़ा हूँ दीवार के अंगेज, आपका ध्यान सीधा मेरे ऊपर जाता है, लेकिन अगर मेरे बैकग्राउंड पे बहुत मछली मंडी होगी, 10-15 लोग और खड़े होंगे, तो आपको मुझे देखना जो है ना थोड़ा सा मतलब डिस्ट्रैक्ट करेगा कि पीछे भी देख रहे होंगे आप कभी कि यार वो लड़की क्या कर रही है, उधर वो बाबा जी क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर जब फोकस इशू भी आता है ना, एक इसको बचाने का तरीका है कि आप बैकग्राउंड ब्लर कर दें, लेकिन बैकग्राउंड सबसे हर मोबाइल में पॉसिबल नहीं है इतनी ब्लर करना। तो जब डिस्ट्रैक्शन होती है ना आपके इमेज में, तो इसको भी ये फोकस इशू आ जाता है कि आप बताना क्या चाह रहे हैं, दिखाना क्या चाह रहे हैं, वो प्रॉपर चीज़ दिख नहीं रही है, ठीक है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि प्लेन बैकग्राउंड के ऊपर काम करें, जो कि आप लोग मानते नहीं मेरी बात। फिर वही मुझे इमेज भेजते हैं कि वो चाय का कप है, पीछे वो जो है चारपाई पड़ी हुई है, कुछ है, मतलब डिस्ट्रैक्शन हो रही होती है, तो इस वजह से भी आपका इमेज जो है ना वहाँ से डाटा लाइसेंस में डाल देते हैं। तो ये है जी इसका डाटा लाइसेंस की जो मेरी जो एक्सपीरियंस है ना, मैंने अपने अकॉर्डिंग बता दिया है। बाकी और भी काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होंगे, उनको भी पता होगा डाटा लाइसेंस में चली जाती हैं। बाकी जो रिजेक्ट होती है वो तो रिजेक्शन के साथ आपको रीज़न भी बता देते हैं, उसको देख के इम्प्रूव करना आसान है। लेकिन जो डाटा लाइसेंस में जा रही हैं इसमें साथ रीज़न नहीं आती, ठीक है। अब ये बस सीधा डाटा लाइसेंस में चली जाती है। अब इसका एक उन्होंने हल दिया हुआ है, ठीक है। हल ये दिया हुआ है कि आप अपनी सेटिंग्स में जाएं कंट्रीब्यूटर अकाउंट की, उसमें आप अकाउंट सेटिंग्स में जाएं और पैन करके सबसे नीचे आ जाएं। सबसे नीचे एंड पे आपको डाटा लाइसेंस की ऑप्शन दिख रही होगी और साथ में एक बटन होगा, उस बटन को आप ऑफ़ कर दें। ऑफ़ करने के बाद जब आप इमेज अपलोड करेंगे ना, तो फिर वो डाटा लाइसेंस में नहीं जाया करेगी। फिर आपकी इमेज में जो वो 3 इश्यूज़ होंगे ना जो मैंने बताए थे, नॉइज़, फोकस और एक्सपोजर का, फिर वो आपके इमेज के साथ वो रिजेक्ट करके वो दे दिया करेंगे। वैसे मैंने डाटा लाइसेंस की ऑप्शन को ऑफ़ करके भी देखा है, ऑफ़ है मेरी अभी पिछले कोई 5-6 महीने हो गए हैं शायद, ऑफ़ ही है, लेकिन फिर भी मेरे इमेज जब डाटा लाइसेंस में जा रहे हैं, तो ये चीज़ शायद उनका बग है, ये टेक्निकल इशू है। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि जब मैं एक चीज़ ऑफ़ कर चुका हूँ तो वो अब मज़ीद मेरे इमेज को डाटा लाइसेंस में डाल रहे हैं। अब देखिए शटरस्टॉक मेरी भी कंपनी नहीं है ना, मैं खुद यहाँ पे काम कर रहा हूँ, डाटा मेंबर हूँ। तो मुझे लोग इस तरह से पूछ रहे होते हैं, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। लोग ये कह रहे होते हैं कि सर ये आप ठीक क्यों नहीं कर रहे, मतलब वो समझते शायद ये मेरी कंपनी है, मैंने चलाई हुई है। भाई मैं खुद यहाँ पर एज एन मेंबर काम कर रहा हूँ और इनको डाटा अपलोड करता हूँ, कंट्रीब्यूटर हूँ। तो यही है बस जो बताने वाली बातें थी। बाकी अगर आपके नॉलेज में कोई नया एक्सपीरियंस हुआ है, कोई चीज़ आई है, तो आप कमेंट में आके बता सकते हैं, ताकि बाकी लोग भी जो देख रहे हैं उनकी अवेयरनेस में थोड़ा सा इजाफा हो, ताकि वो भी सीखें। कोशिश तो यही है कि भाई आप लोग भी अपने पाँव पे खड़े हों और आगे भी बताएं, ठीक है। मैं हूँ नहीं हूँ तो भाई मेरे ऊपर तो ना सारे रिलाई करें। कोई भी क्वेश्चन होता है खुद से भी सर्च किया करें, यूट्यूब पे जाएं, और भी उस्ताद हैं जो बताने वाले हैं, और भी लोग हैं, ठीक है। तो उनके भी चैनल्स देखा करें, वहाँ से भी इल्म जहाँ से भी मिले ले लिया करें, ठीक है। मैं भी गाइड कर रहा हूँ, लेकिन अब क्राउड इतना ज़्यादा हो गया है, लोग इतने ज़्यादा, क्यूरीज इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि अब मेरे लिए भी एक हद से चीज़ें बाहर हो रही हैं।
اور میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان پہ ایک لمٹ ہوتی ہے کہ آپ اتنی لمٹ تک کمنٹ کر سکتے ہیں، اتنی لمٹ تک ان باکس میں لوگوں کو رپلائی کر سکتے ہیں، ڈیلی لمٹ ہوتی ہے نا، تو میں اس لمٹ سے ڈیلی ایکسیڈ کر جاتا ہوں. تو اور یہ رسک پہ ہی چل رہے ہیں میرے اکاؤنٹ، میں پہلے ہی بتا رہا ہوں. چاہے یہ ٹک ٹاک ہو گیا، چاہے فیس بک ہے یا انسٹاگرام ہے، ان میں جو ڈیلی ہیں تقریباً 200-300 کیوریز کے جواب دیتا ہوں، جبکہ اتنے الاؤڈ ہی نہیں ہیں. 100 الاؤڈ ہیں، 100 سے زیادہ بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو پھر بھی میں کرتا ہوں. اور لنک شیئر کرنا بھی اتنے زیادہ الاؤڈ نہیں ہے، لوگ مجھے پھر وہاں آ کے لنک مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اب آپ کی پیار محبت میں یہ رولز توڑ رہا ہوں، دیکھیں کبھی بھی اکاؤنٹ بند ہو سکتے ہیں. تو ذرا آپ بھی خیال کیا کریں خود سے، جب میں ایک ویڈیو میں پوری چیز بتا رہا ہوں تو فالو کریں. ایون میری ٹک ٹاک پہ شارٹس ویڈیوز بھی ہیں، وہاں بھی میں بتاتا ہوں کہ بھائی میرا انسٹاگرام ہے، یہ میرا یوٹیوب ہے، جا کے خود دیکھ لیں. پھر آپ ان باکس میں آتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں سر لنک دے دیں. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب خیال کریں تاکہ مجھے کوئی بات کرنے میں مجھے دن میں 1000 کیوریز بھی آئیں گی، میں 1000 کے 1000 نپٹا دوں گا. الحمدللہ اتنی کیپیسٹی ہے میرے اندر. بٹ سوشل میڈیاز میں جو ہے کچھ لمٹ لگائی ہوئی ہیں، تو ان کو فالو کرنا پڑے گا. جب اکاؤنٹ ہی نہیں ہوگا تو آپ کا میرا رابطہ کیسے ہوگا؟ میں کیسے باتیں بتاؤں گا؟ اکاؤنٹ کو رکھنا ایک پرائمریلی جو سمجھ لیں ضرورت ہے ہماری. یہ ہوگا تو آپ تک میسیج پہنچیں گے، یہ نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو حویلی پہ آنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے. اور یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے میرا خیال ہے، جاتے جاتے میں آپ کو دکھا دوں. آپ شاید یہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ چیسٹ ماؤنٹ. ٹھیک ہے، یہ انسٹا 360 ایس پرو ہے. یہ میں نے جو ہے لیا اس لیے ہے کہ آپ لوگوں کے لیے لیا ہے. جو میں نے آپ سے پوچھا تھا نا کہ عوام کے لیے کیا جائے، یوٹیوب سے پہلی انکم آئی تھی تو میں نے پھر کافی لوگوں کا رپلائی آیا جی کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ کریں. تو میں نے پھر یہی سوچا کہ کافی لوگوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں وہ ہمیں دے دیں تھوڑے تھوڑے کر کے. تو میں نے کہا جی اسٹوڈنٹس تو بہت زیادہ ہیں، سب کو دینے لگا تو سب کے حصے میں 10 روپے بھی نہیں آنے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے سوچا کہ ایک چیز لی جو کہ یہ ہیلپ کرے گی آگے چل کے ویڈیوز بنانے میں اور ویڈیوز کی کوالٹی امپروو کرنے میں، اور جو ہے یہ ملٹی پرپز ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلے ولاگ جو بنا کریں گے وہ اس سے بنیں گے. ابھی لاسٹ میرا خیال ہے جو ولاگ ہے جلدی میں آئی فون XS سے بنا رہا ہوں. یہ بھی آپ کو مطلب ایک اب بتانا تھا کہ یہ چیز اپ گریڈ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے ہی کیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو اب جو ہے آگے مزید کنٹینٹ اسی سے ہی بنے گا، تو یہ سمجھ لیں یہ آپ کے نام ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ میں لکھ دیں ولید آرفین. ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. ٹیک کیئر، گڈ بائے. تمام ویڈیوز بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. ویڈیوز زیادہ دیکھنی ہو تو سبسکرائب بٹن کو دبائیں. نوٹیفیکیشن کے لیے گھنٹی کے بٹن کا استعمال کریں. وزارت صحت، حکومت ولید عارفین ولاگز.